नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने हेयर केयर से जुड़े हुए तमाम इन वीडियोस के साथ। और अगर आप पहली बार हैं तो मैं हूँ किरण कौर फहद और एक लंबे टाइम से मैं आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ हेयर केयर से जुड़े हुए वीडियो, जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं टीई की प्रॉब्लम पर। टीई यानी कि टेलोजन एफ्लूयम, जो कि बहुत सारी कंडीशंस की वजह से होता है और इसमें एक्यूट या एक्सेस हेयर लॉस होता है। और कई बार जो पेशेंट होते हैं या फिर जो व्यक्ति विशेष होता है उसे इसके बारे में भी मालूम नहीं होता है। आज की कड़ी में मैं उन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो कि कल रह गए थे या फिर जो कि कल वाली वीडियो पर आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए। एंड गर्मी बहुत हो रही है तो थोड़ा सा आपको एसी की आवाज आ रही हो क्योंकि मुझे एसी चलाना पड़ रहा है। एंड सवाल ले लेते हैं बिना देर के हुए, क्योंकि 1 मिनट मैंने बोलने में गुजार दिया है। सबसे पहला सवाल है सलोनी मगन का, आपका हेयर फॉल कितने मंथ्स में स्टॉप हुआ था, प्लीज रिप्लाई करें। मेरा हेयर फॉल मुझे अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर के बीच में एक्चुअली डेंगू हुआ था और उसके बाद से मुझे टी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक चला था एंड देन उसके बाद खत्म हो गया था। तो आप मोटा मोटा मान लो कि 6 से 7 महीना मुझे चला था एंड सडन स्टॉप हुआ था। ऐसा नहीं कि मुझे स्लो प्रोसेस नजर आया था एंड देन मैं खुश हो गई थी टाइप, सडन एकदम से बंद हुआ था। ऐसा नहीं कि बहुत स्लो प्रोसेस हुआ हो एंड देन फिर प्रॉब्लम ठीक हुई हो। तो ये सिचुएशन थी। अगला क्वेश्चन है कुणाल का। थोड़ा सा लैपटॉप पास में रख लेते हैं क्योंकि मुझे जो है देखने में प्रॉब्लम हो रही है। कृणाल लिखते हैं, हेलो मैम, मुझे आफ्टर डेंगू 2 इयर्स जितना हो गया और अभी भी हेयर फॉल हो रहा है। मुझे डेंड्रफ भी होता है और हेयर फॉल होते हैं और दूसरे हेयर ग्रो भी करते हैं। क्या इसमें विटामिन डी की कमी, विटामिन की कमी उसके बाद क्या हुआ, विटामिन की कमी हो सकती है? हाँ डेफिनेटली। मैंने अच्छा डेंगू हुआ था ना, डेंगू के बाद तो मैं आपको बता ही रही हूँ, मैं खुद डेंगू की पेशेंट रही थी और उसके बाद ही मुझे टी की प्रॉब्लम हुई थी एंड देन उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये जिक्र भी किया है दोस्त कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चल सकती है। किसी के साथ ये 6-7 महीने में ठीक हो जाएगी, किसी को 1 साल लगेगा और किसी को 2 साल भी इस प्रॉब्लम में लग सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में क्या लगा हुआ है, हमने क्या खाया पिया है। अगर हमने अपनी डाइट को शुरू से ही अच्छा नहीं बना के रखा तो हमें इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें विटामिन को बनाए रखना है, अपनी बॉडी में मिनरल्स को बनाए रखना है। आप पूछ रहे हो कि क्या विटामिन की कमी हो सकती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगर विटामिन B12, विटामिन डी एंड इसके अलावा मिनरल्स की बॉडी में कमी होती चली जाती है तो हम अपने बालों को खोना शुरू कर देते हैं। तो विटामिन डी के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। प्लस मैंने आपको कहा था कि आपको धूप में रहना है सुबह की कम से कम 5 से 10 मिनट। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि कितने सारे लोगों ने डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू कर दिया एंड उसके अलावा रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हैं और विटामिन डी यानी कि सनशाइन जो है वो ले रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि आप मेरी बात मान रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद जो है आप सभी लोगों की हेल्प करने का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पूरा हो रहा है। यास्मिन लिखती हैं कि आपको भी ईद मुबारक दीदी, आपकी वीडियो के लिए वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच। और अल्लाह में आपके ऊपर ऐसे ही अपनी मेहर करते रहें, आप तरक्की करें और अपनी परेशानी से जल्द ठीक हो जाए। मैथ्यू के लिखते हैं, आई हैव लॉस्ट हाफ मून फ्रॉम ऑल माई फिंगर्स, डज इट मीन आई हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स? डेफिनेटली यू हैव डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में कई तरीके के साइन होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि हमें सिर दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है या बॉडी पेन हो रहा है, ये सब एक्चुअली एक तरीके के साइन होते हैं किसी भी चीज को बताने की कि हमारी बॉडी किसी चीज से लड़ रही है, कोई अटैक हो गया है। जैसे अगर आप सोचो ना कि आपको बुखार हुआ है तो ये बुखार हो गया भाई मेरे को, बुखार कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है, आपकी बॉडी ने उस वायरस या उस जो भी वो प्रॉब्लम हो रही है उस एंटीजन के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है। तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि हम उससे फाइट कर सकें। जब वो फाइट नहीं कर पाती है तब आपको बीमारी जो है सडन पता चलती है कि ये बीमारी हो रही है। जब फाइट कर ले जाती है तो बुखार ठीक हो जाता है, बुखार ठीक होती है परेशानी ठीक हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जिनके मुहासे बहुत ज्यादा होते हैं उनको पेट संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है या उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे कि मुझे अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा
पिंपल्स निकले और बहुत ज्यादा मुहासे हुए और बहुत पेनफुल थे, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी थी। तो बालों का झड़ना एक उनमें से एक संकेत होता है। तो ये एक तरीके के सिम्टम्स है जो हमको बताते हैं कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये एक तरीके की बेल बजाते हैं आपके लिए कि आप अलर्ट हो जाओ, और उस अलर्ट होने में आपको अपनी डाइट भी सुधारनी है, और दूसरी चीज क्या करनी है, आपको वर्कआउट करना है। हर्षा ने लिखा है, भैया क्या लिखा है हर्षा ने? हर्षा लिखती हैं हम, क्या लिखती है हर्षा? और क्यों नहीं रहा इसमें, एक सेकेंड रुकिए आप। हर्षा ने लिखा है, मैम टीई में ऑयल वाले बाल रखने हैं या फिर विदाउट ऑयल? ऑयल वाले बाल रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जैसे शैम्पू करने से पहले आप जो भी 1-2 घंटा पहले बाल में तेल लगाते हो तब रखो, और ऑल टाइम नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत गर्मी होती है, पसीना निकलता है। फिर जब आप उसे ऑल टाइम रखते रहोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ पे गंदगी जमती चली जाएगी, डेड स्किन और एक साथ जमा होकर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। हर्षा ने लिखा है, ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक मेरी दोस्त। सिद्धार्थ मैम, मेरा झड़े हुए बालों के एंड में व्हाइट की, तो मैंने कल बता दिया था ना। शिल्पी मेहरा, दीदी हेयर फॉल स्लो होने के बाद स्टॉप होने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन रही है ना। जिनकी सिचुएशन जैसी होगी वैसे ही उनको ठीक होने में टाइम लगता है, कितनी प्रॉब्लम हुई है या किस वजह से हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं। मतलब स्ट्रेस लेने की वजह क्या है, ये कुछ भी हो सकती है भाई। आपके घर में किस तरीके की कोई टेंशन ले रही होंगी आप, तो इसकी वजह से हो सकता है। आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही होगी, इस वजह से हो सकता है। आपकी पढ़ाई में आपकी जॉब में कोई दिक्कत चल रही होगी, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि इस समय हम सभी तनाव में हैं। मैं समझती हूँ कि आप सभी लोगों के घर में कुछ ना कुछ संकट होगा, या किसी जानने वाले की नौकरी चली गई होगी, या आपके लिए पैसों का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल हो पा रहा होगा, या घर में और कोई बीमारी हो रखी होगी किसी को, तो उसका एक स्ट्रेस होगा। ये सारे तनाव हैं, लेकिन ये सब वक्ती ही, ये सब ठीक हो जाएंगे और हमें परेशान नहीं होना है। देखो, अगर हम हार गए ना तो हम जिंदगी के आगे की जंग जो है ना वो ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। तो किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, और मजबूत होने के लिए आपको खुद से फाइट करनी पड़ेगी। स्ट्रेस से भी लड़ना होगा, और स्ट्रेस होने का मतलब ये नहीं है। अच्छा, एक दिन एक बंदे ने हमको ये लिखा था कि मैं अपना जो है वो अपने हाथ से अपने बाल खींचता था, मतलब मैं हैंड पुल करता था। एंड आज मैंने पढ़ा कि वो सेल्फ हार्म का पार्ट है। सेल्फ हार्म क्या होता है? हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम अपनी कलाई काट लें, जैसे हम दीवार पे अपना सर मारने लग जाएं, जैसे हम खुद को हिट करें, जैसे हम बहुत चीखने लग जाएं और खुद को मारें, कुछ और नुकसान पहुंचाएं। दीज आर द टाइप ऑफ सेल्फ हार्म। और ऐसा क्यों करता है बंदा? ऐसा नहीं कि वो कमजोर हो चला है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो क्रेजी हो गया है, ऐसा नहीं कि वो सिरफिरा हो गया है एक्चुअली। और ये भी नहीं होता कि वो अपनी अटेंशन गेन करना चाहता है ऐसा करके, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। असल में वो अंदर से इतना दुखी हो रहा होता है कि वो ऐसा करने लग जाता है। उसकी भावनाएं, या कह लो कि वो जो सिचुएशन होती है ना, वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। कोई भी बंदा, आप में से कोई भी शख्स अगर परेशान है, डिप्रेशन में है, खुल के अपने डॉक्टर से बात कीजिए, यहाँ पर लिखिए, शर्माइए मत। दुनिया में कोई भी, मैं फिर से एक ही बात रिपीट करना चाहती हूँ, दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा अगर आप खुद से अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लिए अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा। और ये सिचुएशन आप ये मान के चलिए कि कोरोना जो है ना दोस्तों, जो मेरा अनुमान है, कम से कम 1 साल तक इंडिया को इससे क्योर होने में लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत डेंस कंट्री हैं। जैसे अगर आप और कंट्रीज की बात करो तो वो जो कंट्रीज हैं वो डेवलप भी हैं, उनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम डेंस तरीके से रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, ये जो कोलकाता ऐसे शहर है वो डेंस है। उसकी वजह से कोरोना की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है इंडिया के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है, हमें जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है कि कल तो भाई राखी है, और सारी बहनें सोचेंगी कि भाई
भाई से कम आज के दिन तो मिले। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार अपने भाई या बहन को आप ये गिफ्ट कर दो कि आप घर पे रह लो। अच्छा, कुछ लोगों का ये पूछना होता है कि हमने ये वाला DIY लगाया है तो क्या हमें तेल लगाना है, नहीं लगाना है। देखिए, कोई भी DIY आप इस्तेमाल कीजिए, चाहे मेरे चैनल पे देख के कीजिए या कहीं पे भी आपको अच्छा कोई DIY मिलता है, आप अपने बालों में एक बार ऑयलिंग जरूर कीजिए, चाहे आपको टी है चाहे आपको टी नहीं है। एक्चुअली जो तेल है वो हमारे बालों में एक लेयर क्रिएट कर देता है। उस लेयर से ये फायदा होता है कि जब भी कभी आप कोई भी DIY लगाते हैं, सपोज आपको वो सूट नहीं किया, आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो एटलीस्ट आपके पास एक लेयर होगी जो कि सुरक्षा कवच का काम करेगी, और जब आपको उससे कुछ नुकसान होने वाला होगा तो वो उतना नहीं करेगा जितना कि हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑयलिंग जरूर करनी है। और ऑयलिंग के लिए कौन सा तेल आप इस्तेमाल करें, क्या करें, जैसे आप मुझसे अक्सर बार बार पूछते हो ये चीज, तो कोई भी तेल आप लगा लीजिए। मैं आपसे कहती हूँ आप नारियल तेल लगाइए, क्योंकि वो बहुत सस्ता और आसानी से सब जगह मिल जाता है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी लगाइए, आप जैस्मिन ऑयल भी लगा सकते हैं, आप जोजोबा ऑयल भी लगा सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं, आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। सारे तेल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन बालों को लगाने की थोड़ी सी टेक्निक, उन तेलों को लगाने की थोड़ी सी टेक्निक होती है ना। कोई गाढ़े तेल है, कोई हल्के तेल है, इस तरीके से। लेकिन नारियल तेल एक ऐसा तेल है ना जो बहुत कम लोगों पर ही मतलब एलर्जी करता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अच्छा रहता है। और जब भी आप तेल लगाएं तो उसे हल्का गुनगुना करके लगाएं। अब आप बोलेंगे कि दीदी गुनगुना कैसे होगा, फिर वो तो हाथ जलने लग जाते हैं। क्या करो कि कटोरी लो और उस कटोरी में तेल डाल लो, ठीक। फिर जो हमारा तवा होता है ना, उस तवे को आपने गैस पे रख दिया और उसके ऊपर आपने कटोरी रख देनी है। फिर जब तवा गर्म होगा तो उसी से कटोरी गर्म हो जाएगी। बस वहीं से आप गुनगुना तेल अपने जो है सिर पे लगाते चले जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक कटोरी या कलछे में तेल को गर्म कर लो, एंड थोड़ी मात्रा में करो। जैसे कि मान लो कि आपको सपोज इतना तेल चाहिए है ना बालों में लगाने के लिए, तो कम से कम इतना तेल गरम करो और उसमें नॉर्मल तेल इतना मिला लो। मतलब आधा तेल गरम कर लो और आधा तेल उसमें नॉर्मल ऐड कर लो, ताकि वो गुनगुना हो जाए और आप अच्छे से अपने स्कैल्प की मसाज कर पाओ। और हमेशा इन पोरों से जो है ना हल्की हल्की स्लाइटली मसाज करो। और कोशिश करो कि ना जब आप तेल लगाओ तो आप कोई फिल्म देखो या कोई वीडियो देखो या फिर कोई आप कुछ भी मतलब कुछ देखो, ताकि क्या होता है कि फिर ध्यान ना उस तरफ चला जाता है। तो क्या होता है हम धीरे 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 मसाज करते रहते हैं। एक गाना चला लो, और गाना जो है 3 से 4 मिनट का होता है। 3 से 4 मिनट भी अगर आपने अपने बालों में मसाज कर ली तो वो बहुत एनफ है आपके लिए, है ना। और कोई भी DIY लगाओ, कोई भी, चाहे दाना मेथी हो, चाहे वो आपका वो अंडे वाला पैक हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो रीटा आंवला हो, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे वो कोई भी पैक हो, आपको शैम्पू जरूर करना है। चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है चाहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शैम्पू हर हाल में करना होगा। इसके अलावा एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा DIY लेके आना चाहती हूँ, बट अभी मैं क्योंकि उसके ऊपर खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ उसके मतलब कहीं से ऐसा हो कि भाई एक बार में फर्क आ रहा है, मतलब पता चल रहा है, लेकिन सेकेंड बार में कुछ इतना नहीं पता चल रहा। तो मैं 2 बार तो उसको कर चुकी हूँ और कल मैं लास्ट उसको करूंगी। तो अगर उसको ठीक तरह से हम कर पाए तो हमारे पास एक अच्छा DIY और हमें मिल जाएगा और एक अच्छा घरेलू नुस्खा हमारे पास होगा। इसके अलावा 2 चीजें मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो लोग खा सकते हैं वो लोग आंवले का मुरब्बा खा लें इस समय। और जब सर्दियों में आंवले आने लग जाएं तो आंवले का अचार या फिर आंवले की सब्जी बनती है राजस्थान में, तो मुझे आपकी स्टेट का तो नहीं मालूम है, तो आंवले जरूर खाएं। इसके अलावा अलसी के जो बीज हैं उनको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। जब सुबह उठे तो अलसी खा लीजिए, या दोपहर में अलसी खा लीजिए, या शाम के टाइम में अलसी खा लीजिए। अलसी आप कभी भी खा सकते हो। शुरुआत में अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो सकती है या आपको लगता है कि भाई गर्म कर जाएगी, तो आधे चम्मच से भी कम खाना, लेकिन 1 चम्मच के करीब अलसी अगर आप खा लेते हैं तो आपको कभी भी जो है ना तो घुटनों की दिक्कत होगी, ना ही आपको ये जो लेथार्जिक फील करते हो ये होगा, और बाल तो आपके अच्छे होंगे ही होंगे। तो ये 2 चीजें जो है इंग्रेडिएंट अपनी डाइट में और शामिल कर लीजिए। और सभी को बोल रही हूँ, सारी लड़कियों को स्पेशली बोल रही हूँ, अपनी डाइट में दूध जरूर शामिल करो, अपनी डाइट में हरी सब्जियां जरूर शामिल करो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। तो ये था आज का वीडियो, और आप सभी के लिए हैप्पी राखी एडवांस में। घर पे रहिए, खुशी से रहिए, परेशान मत होइए, ये वक्ती समस्याएं हैं,
चाहे वो टीई की हो, चाहे वो बाल झड़ने की हो, चाहे वो किसी डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो या कोरोना संबंधी कोई परेशानी हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा और आप सोचोगे अरे यार मैं तो बेवजह परेशान होती थी। एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। कम से कम आज इतना तो कर दो कि यार आज जो मेरा है चैनल, मतलब इतना कर दो कि यार मैं जल्द से जल्द 7000 का आंकड़ा जो है वो पार कर दूं। 7000 सब्सक्राइबर्स तो आप मुझे दिला सकते हो, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। खैर खुश रहिए, मैं सिर्फ आपसे मांग सकती हूँ, कोई फोर्स नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ये तो सिर्फ नंबर है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगी कि उनको मैं वहीं पे कमेंट में जवाब दे दूं। अगर नहीं दे पाई तो उनको आपको यहाँ पर आकर बताऊंगी। तो इस तरह से हमें हेल्दी और एक हैप्पी कम्युनिटी बनानी है। आप सभी लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कीजिए, चीजें शेयर कीजिए। अगर आपको किसी चीज से फायदा पहुंचा है तो उनको दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में।